प्रभु की स्तुति हो। मेरे आज के संदेश का विषय है चिंता। मेरे प्रियो, संसार के अधिकांश लोगों को किसी न किसी बात की चिंता लगी रहती है। माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता, बच्चों को उनके सपनों की चिंता, युवाओं को नौकरी की चिंता, व्यापारियों को अपने व्यापार की चिंता, धनवान को अपने धन की चिंता। यह सब तो सांसारिक लोगों की बातें हैं। प्रभु के लोगों को भी चिंता होती है, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं। परंतु हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर हथियार है और वह है परमेश्वर का वचन। तो आइए जानते हैं वचन क्या कहती है इस चिता समान चिंता के विषय में। फिलिप्पी 4 अध्याय का 6 पद, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। पौलुस कहते हैं हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। हमें हमारी परिस्थितियों के लिए और हर एक निवेदन के लिए प्रार्थना करना है और अपना दिल खोल कर परमेश्वर के सामने रख देना है और उसको हर बात के लिए धन्यवाद करना है। भजन संहिता 55 का 22 पद हमें कहता है, अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। अर्थात अपने सभी दुख और चिंताओं का बोझ परमेश्वर पर डाल दो, वह अपने लोगों को कभी डगमगाने नहीं देगा, वह हमें संभाल लेगा। जो विश्वासी परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वह उन्हें निराशा से उबार कर सुरक्षा प्रदान करता है। मेरे प्रियो, आज विश्वासियों की चिंता का विषय है मसीही सत्ताओं। चर्च बंद किए जा रहे हैं, प्रार्थना सभाओं और घरों तक में प्रार्थना करने से रोका जा रहा है, प्रभु के सेवकों को मारा पीटा जा रहा है, जेल में बंद किया जा रहा है, यहाँ तक कि कितनों को घात भी कर देते हैं मसीह विरोधी लोग। परंतु यह सब तो यीशु के समय से ही होता चला आ रहा है। यीशु ने चेलों से कहा भी था, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान अर्थात चतुर और कबूतरों के समान भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे या किस रीति से कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। जैसे पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय के 9 से 11 पद में यूहन्ना इस प्रकार लिखते हैं, जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। मेरे प्रियो, इसका अर्थ यह है कि अभी और प्रभु के दास वध होने बाकी हैं। हमारे यहाँ का 1000 दिन परमेश्वर के यहाँ के 1 दिन के बराबर होता है। तभी तो परमेश्वर उन्हें और थोड़ी देर विश्राम करने को कहते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को अपनी आँख की पुतली कहते हैं। इसलिए अब तक जितने प्रभु के दास वध हुए हैं और जो होने वाले हैं, उन सब के लहू का बदला वह हत्यारों से लेकर रहेंगे। इसलिए चिंता मत करिए। वचन कहता है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे क्या डरना। उसी से डरो
जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। जो लोग बिना परिश्रम किए धन की लालसा में रहते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए हर सीमा लांघ जाते हैं, भक्ति को कमाई का द्वार समझते हैं, उनके लिए पौलुस कहते हैं, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। कुछ वर्षों पहले एक कलीसिया में एक प्रचारक आए थे। वो इस चर्च कंपाउंड में एक मसीही प्रोग्राम करना चाहते थे। बहुत सारे सदस्यों ने दिल खोल कर दान दिया। प्रोग्राम समाप्त होने के बाद भी वो प्रचारक अपने शहर और अपनी संस्था में वापस नहीं गए। उनके संस्था वालों ने उन्हें बहुत बुलाया और न जाने के कारण उसे निकाल बाहर किया। और वो प्रचारक आज के दिन तक घर घर घूमकर और झगड़ा कर कर के पैसे उगाते हैं। उन्हें कितना भी दुत्कारो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पैसे लेकर ही जाते हैं। ऐसे प्रचारकों को आप क्या कहेंगे? इब्रानी 13:5 में लेखक कहते हैं, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, अर्थात धन से प्रेम मत करो। जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि परमेश्वर ने आप कहा है अपने लोगों को कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। जीवन की आवश्यकताओं के लिए जो लोग चिंता करते हैं उनके लिए मत्ती 6:25-34 में प्रभु का वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं न काटते हैं और न खत्तों में अर्थात खलिहानों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी अर्थात एक क्षण भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों के पेड़ों पर ध्यान दो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ अर्थात भट्टी में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मेरे प्रियो, कुछ हासिल करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। सिर्फ चिंता करते बैठेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। शेर अगर शिकार नहीं करेगा तो भूखा रहेगा। जंगल के पशु पक्षी भी अपना घरौंदा आप ही बनाते हैं। फिर भी परमेश्वर ने जिनको रचा है उन्हें आहार भी देता है। वह अपने लोगों को कभी भूखा नहीं रहने देता। परंतु जो मूसा, एलियाह, पौलुस और इस्राएलियों की तरह किन्हीं कारणवश भूखे रहते हैं, वह उन्हें आत्मिक बल देता है। भीषण अकाल के समय में उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब और उनके कुटुंबियों को भोजन उपलब्ध कराया। 3.5 वर्ष तक सारपत की विधवा के घड़े का मैदा और कुप्पी का तेल नहीं चुका।
एलिय्याह को उसने करीत नामक नाले में कौवों द्वारा भोजन भिजवाया। 22 वर्ष पहले की एक घटना मुझे याद आ रही है। तब हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे। एक दिन घर में खाने को कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी दीदी से कहा, दीदी आज हम क्या खाएंगे? दीदी ने कहा, चिंता मत कर, परमेश्वर उपाय करेगा। हमारे बागान में बांस के झुंड थे जिन्हें जरूरतमंद लोग मांग कर ले जाते थे। उस दिन भी एक लड़का बांस मांगने आया। दीदी ने कहा 50 रुपए लगेंगे। उस लड़के को शायद आवश्यकता थी बांस की, सो उसने हमें 50 रुपये दिए और बांस काट कर ले गया। इस तरह परमेश्वर ने हमारी आवश्यकता को पूरा किया और हमने परमेश्वर का धन्यवाद किया। मेरे प्रियो, याकूब 4 अध्याय का 14 पद हमें हमारी जिंदगी का आईना दिखाता है। जैसे प्रभु यीशु ने अपने चेलों को एक दृष्टांत सुनाया था। किसी धनवान की भूमि में बहुत ज्यादा उपज हुई। तब उसे चिंता हुई कि मेरे यहाँ तो जगह ही नहीं है, मैं इतनी उपज कहाँ रखूँगा। तब उसने विचार किया कि मैं अपने अन्न रखने की कोठरियों को और बड़ा बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूँगा, हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? इसे कहते हैं सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। इसी तरह जो लोग परमेश्वर की इच्छा जाने बिना बड़े बड़े ख्वाब बुनते हैं, उन्हें वचन कहता है, तुम यह तक नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। मेरे प्रियो, यह जीवन क्षण भंगुर है। चिंता करके हम कर ही क्या लेंगे? प्रभु के चेले पतरस कहते हैं, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। जय मसीह की।